अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जनाब मैं आई हूँ अपने किचन में, किचन की सफाई करूँगी, कमरे की सफाई भी करूँगी। हालांकि मैं बहुत इस तरह की बहू मानी जाती थी कि मैं बिल्कुल सफाई नहीं करती हूँ और बिल्कुल मुझे को काम नहीं आता। और इतने ताने मैंने सुने, इतने सुने कि अल्लाह को मेरे ऊपर तरस आ गया और अल्लाह ने मेरे अंदर ये चीज़, ये सलाहियत डाल दी कि अब मैं सफाई कर सकती हूँ और अच्छे से कर लेती हूँ। पता नहीं अब कैसी करती हूँ, आप लोगों को कैसी लगती है मुझे नहीं पता। यहाँ पे ये मेरा कमरा है जो मैं अभी आपको दिखा रही थी, जहाँ मैं बच्चों को साथ लेके सोती हूँ। और बाहर किचन का ये हाल है। बच्चे स्कूल चले गए थे तो मैंने फटाफट से कहा कि मैं आपको लोगों को दिखाती हूँ कि हर घर में इसी तरह होता है और फिर किसी तरह हम जो है ना जिन बन के सारी सफाई कर लेते हैं। यहाँ पे सोफ़ा कम बेड है, इसको मैं जो है ना लगाती हूँ। साहब में सिंगल बेड है। ये इस कमरे में दो चीज़ें होती हैं क्योंकि बच्चे जब पढ़ना होता है फिर मैं इनको कमरों में भेजती हूँ, अदरवाइज़ मैं इनको यहीं पर रखती हूँ ज़्यादा। यहाँ ये लैपटॉप वगैरह कुछ भी थोड़ा बहुत देखना हो, मोबाइल देखना हो तो यहीं पे देखते हैं। फिर इस कमरे को मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, इसकी सफाई करनी पड़ती है। ये बिल्कुल मेन रोड पे है। तो यहाँ पे जनाब बाहर बोरिंग हो रही थी तो मैंने कहा बाहर वाली जो इसकी विंडो है ना, मतलब बहुत नीचे से ना ऊपर है। तो मैंने बेटे से कहा कि आप बाहर से साफ़ कर देना, अंदर से मैं कर देती हूँ क्योंकि बाहर आदमी काम कर रहे हैं। यहाँ पे मेरा मनी प्लांट जो है ना वो जवान हो गया माशाल्लाह से। तो अभी आप देखेंगे कि मेरे सारे कमरों में इसी तरह आपको नज़र आएंगे। ये दो अभी मेरे तीन बल्कि सेट हो गए थे। सेट तो सारे ही हो गए लेकिन वो बड़े बड़े गमले थे तो इनको मैंने ला के अपने कमरे में थोड़ा सा अपना दिल खुश किया है। स्टिक के ऊपर मैंने सेबा लपेटा है और सेबे के साथ मैंने उसको बांध दिया। वो सेबे के साथ साथ ऊपर जाएगा और फिर मैं इसका रोल बनाऊंगी अपने मनी प्लांट का। और देखना आप कितना मज़े का लगेगा और कमरे की लुक ही बदल जाती है जब उसमें पौधे वगैरह आ जाते हैं। तो यहाँ पे जनाब बाहर बोरिंग मैंने आपको कहा हो रही थी तो वहाँ से मैंने थोड़ा सा आपको व्यू दिखाया कि बहुत ही ज़बरदस्त आज मौसम है और धूप निकली हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ी सी सफाई कर लूँ, अच्छे से डीप सफाई जिसे कहते हैं वो कर लूँ। मेरा किचन भी काफ़ी गंदा हुआ था और कमरा तो मैंने सेट कर लिया था। अब किचन में मैं आई हूँ तो मोस्टली मैंने औरतों को देखा कि खाना पकाया, सारा कुछ किया और धड़ाधड़ बर्तन अंदर डाल दिए और वहीं काकड़ों जमा हो जाते हैं नीचे। तो मैं जब भी अपने बर्तन रखती हूँ तो उनको अच्छे से या तो चूल्हे के ऊपर उनको गर्म करती हूँ, पानी जो होता है खुश्क हो जाता है तो या क्या करती हूँ कपड़े के साथ अच्छे से साफ़ करके फिर मैं अपने बर्तन रखती हूँ। छोटे मोटे जितने भी बर्तन हैं उनको मैंने ऐसे ही साफ़ करके रखना होता है। यहाँ पे मैंने पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कि मार्बल वाली दीवार है क्योंकि यहाँ से मैंने किचन तोड़वाया था। अदरवाइज़ मैंने नीचे कोई मार्बल शार्बल नहीं लगाई, इतना महंगा काम मैंने नहीं किया। नीचे सिंपल जो है ना सीमेंट वगैरह हुआ हुआ उसके ऊपर ही अच्छे से मैं बर्तन रख लेती हूँ। कभी मेरे रैक्स में से स्मेल नहीं आती और कभी इस तरह का काकरोच वाला सीन तो कभी हुआ ही नहीं। मैं जब रेंट पे भी रहती थी ना छोटे छोटे फ्लैट्स में, वहाँ भी अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साथ ऐसा कुछ सीन नहीं होता था। यहाँ पे मेरे पास ये जिसमें लोग बर्तन धो के स्टैंड पे रखते हैं काउंटर टॉप पे, मुझे बहुत बुरा लगता है। वहाँ पे ना मैसी सा पूरा किचन हो जाता है काउंटर टॉप। तो मैं यहाँ पे इसके बीच फ्री पैन मेरे 2-3 किस्म के वो रखती हूँ, कढ़ाई है एक वो रखती हूँ और एक स्टेनर है वो रख लेती हूँ। यहाँ पे जनाब मैंने दलिए वाली बाल्टी नीचे रखी है, ऊपर गंदम वाली रखी है क्योंकि ये ख़त्म होगा तो मैं फिर बनवाऊँगी तो इसलिए मैंने उसको साथ ही रखती हूँ। और यहाँ पे अचार रख दिया और बस ये मेरा काम ख़त्म हुआ। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सा सामान है। और जो दूसरा सिंक के नीचे है ना वहाँ पे अभी थोड़ी सी कुछ ख़राबी चल रही थी, पानी नीचे जा रहा था तो मैं उसको ऑल टाइम खुले रखती हूँ कि उसकी स्मेल निकले। और जब भी काम करने वाला आएगा इसका तो फिर उसे कहूँगी कि मुझे सेट करके दे। तो यहाँ पे जनाब मैंने ये सारे रैक्स जो ना खुद ही आपको पता रेडी किए हैं और अब इनको मैं चाह रही थी कि आज साफ़ करूँ क्योंकि सावन के बाद ना जो किचन होता है ना इसमें चिपचिपाहट ज़रूर आ जाती है सावन के महीने में। तो मैं हमारी तो दरबारशे में बहुत ज़्यादा होती, इतनी चिपचिपाहट तो नहीं थी लेकिन मुझे लग रही थी और मेरे दिल कर रहा था कि मैं अच्छे से साफ़ करूँ। आपके साथ मैंने ये पूरी वीडियो भी शेयर नहीं की है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है ना अगले 2 वीडियो बनेंगी क्योंकि काफ़ी टाइम मेरा लग गया तो मैंने कहा मैं आपको अच्छे से दिखाऊं। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें जो है ना जो मतलब मेरे ये बॉटल में वो रख रही हूँ जो मेरे कम यूज़ की हैं। जैसे पुदीना होता है जब बच्चों को कहीं उल्टी वगैरह होती है, पेट में कुछ दर्द होता है तो फिर यूज़ करना होता है, इसलिए फिर इसको मैं ऐसे छुपा देती हूँ। तो यहाँ पे ये लाइट्स हैं जो मैं लगाती हूँ जब कभी बच्चों की बर्थडे हो कुछ इस तरह का हो तो वो भी मैंने पीछे रखती हूँ। और फ्रीज़ करने वाले जो शॉपर हैं वो भी मैंने जिप लॉक बैग जो है ना वो भी मैंने पीछे करके रख दी। अब इस रैक में मैं सारी जो चीज़ें हैं ना अपनी वो रखूँगी जो मतलब मेरे केक से रिलेटेड हैं जो मैं इसके लिए यूज़ करूँगी, जैसे आटा छानने वाली छन्नी और ये सारे कप्स और इसके अलावा ये मतलब बनाने वाला शामी कबाब बनाने वाला एक टूल है मेरे पास ये, क्योंकि मुझे फटाफट से मैं रैक खोलूँ और फटाफट से मुझे चीज़ मिल जाए, मैं इस तरह का करती हूँ। और जब रोटी बनाती हूँ तो फिर ये जो रूलर है मैंने यहीं पे रख देती हूँ, बेलन अपना जो है।
तो अब आ गई सबसे सेंटर वाले रैक की बारी। तो ये जनाब इसको भी आज अच्छे से साफ़ करूँगी, क्योंकि जब काफ़ी दिन गुजर जाते हैं ना, 1 वीक के बाद तो मैं करती रहती हूँ, लेकिन जब ज़्यादा टाइम गुजर जाता है तो फिर गुसागा से शुरू हो जाती है, बच्चे ऐसी ही चीज़ें अंदर फेंकना शुरू कर देते हैं। हालांकि मैं अपनी किचन का तो वो कहते हैं ना, मैं तो किसी को टाइम ही नहीं देती कि मेरे किचन में को आके खड़ा हो, मैं अपना किचन जो है ना खुद ही हैंडल करती हूँ। तो फिर भी बच्चे जो है ना हाथ मार देते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ किया, और ये देखें ये ऊपर उतर गई थी। ये मैं बस जब भी थोड़ा सा किचन को इग्नोर करती हूँ ना, तो कोई ना कोई ख़राबी हो जाती है। तो इसको मैंने अच्छे से लगा दिया। अब गलती यहाँ मैंने ये की कि मैंने इनको फुल नहीं लगाया, आगे तक मुझे लगाना चाहिए था, लेकिन अभी जो भी मेरे हाथ ये चीज़ें लगी तो मैं इनको पूरा लगाऊंगी। ये मैंने खुद ही रेडी किया था कि फटाफट से ना, ये देखिए ये बॉटल जो है ना पीछे मैंने जो रखी हुई है, मेरा ये था कि ऊपर जाके रखती हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारी जगह बच रही है। लेकिन जब मैंने इस रैक को बंद किया ना, अब देखेंगे आगे जाके, तो ये जो कॉफ़ी वाली बॉटल थी ना, ये इसमें मैंने फूल मखाने डाले हुए हैं, ये अड़ रही थी, फिर इसको मुझे यहाँ से निकालना पड़ा। तो यहाँ पे मैं सारे चम्मच और छुरियाँ एक साइड पे बड़ी वाली रख देती हूँ, और ये चीज़ें जो है ना ऐसे सेट करके रख देती हूँ कि फटाफट से जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो खोलती हूँ तो निकाल लेती हूँ। काउंटर टॉप पे इतना मैसी भी नहीं होता, इतना उस पर रश भी नहीं पड़ता। और सेंटर वाली जो जगह बच जाती है, यहाँ पे मसाले रखूँगी, मसाले बड़े बड़े थे उनको मैंने अंडर टर्न कर दिया थोड़ा सा, और ये अच्छे से आ जाएंगे। और ये सारी चीज़ें रख के अब इसको मैं करूँगी बंद, और जब बंद करूँगी तो वही बॉटल जो ना आगे आएगी। अब जब मेरी शादी हुई थी तो मैं जब अपनी ससुराल में गई थी तो मुझे यही ताना दिया जाता था कि भाई इसने आते ही ना पूरे घर में सुराख करा दिए हैं, क्योंकि मैंने सिंक लगवाया और इस तरह की सारी चीज़ें लगवाई कि मुझे जो था ना किचन और वॉशरूम ये अगर स्पेशल ना हो तो मुझे तो घर घर नहीं लगता। मैं इसको बहुत ज़्यादा जो ना प्रायोरिटी देती हूँ। और मैंने अपना वॉशरूम अभी तक मेरा रेडी नहीं हुआ जिस तरह मैं करना चाह रही हूँ। अभी मैं उसके लिए आज भी सामान लेने जा रही थी, और किचन भी अभी तक मेरा जो है ना कंप्लीट नहीं हुआ। अभी इसके किचन जिसके काउंटर टॉप के मैट्स में लाऊंगी, और नीचे जो है ना ग्राउंड के भी जो है मैट्स लेके आऊँगी किचन के। तो वो अभी मैं सारा कुछ जो है ना आप लोगों से शेयर करूँगी, और फिर पता चलता है कि वाकई एक औरत जो है ना वो घर को सजा सकती है, और अच्छे से। ये नहीं कि आपने बिला वजह ही खर्चे करते जाना है, अपना बजट भी ख़राब कर लेना है। ये देखें, ये मैं रैक्स आपको जब भी मैं इसको सेट करती हूँ मैं आपको बताती हूँ कि एक सिर्फ 500 मैंने इस पर खर्च किया था, और LB से मैं लेके आई थी, और इसको मैंने अच्छे से साफ़ वगैरह कर लिया। और देखिए जब भी मतलब मैं इसको यूज़ करती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि पैसे तो चलो खैर है, 500 का क्या आता है। जब हम शॉप पे जाते हैं तो वहाँ से मुझे 5000 का ये मिल रहा था। कई दफ़ा मेरे पुराने यूट्यूब जो मेरे देखने वाले उनको पता है, मैं उनके साथ अक्सर शेयर करती रहती हूँ। तो जनाब यहाँ पे जब मैं खोलती हूँ ना रैक्स, फटाफट से चम्मच मिल जाते हैं, फिर मुझे जो भी चीज़ यहाँ से कांटे मिल जाते हैं, फोक वगैरह जो भी छुरी सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल होती हैं, तो मुझे आसानी होती है कि फटाफट से निकाल ली और पकड़ ली। ये नहीं कि किसी चीज़ में डाली और धड़ाधड़ नीचे गिर रही हैं। और मुझे ये ताना दे जाता था कि यार इसने घर को ये कर दिया वो कर दिया, तो मैंने वहाँ भी अपने घर में गाँव में भी अच्छे से इसी तरह डेकोरेट सारा कुछ किया था। और अब बारी आ गई थी ये स्पून जो थे काउंटर टॉप पे, इनको मैंने अच्छे से साफ़ कर लूँ। ये मैंने कपड़ा लिया सारा काम करने के लिए कि जो हमारे इधर एक मसला है ना, मैं जब से इस घर में आई हूँ कि जब हम स्कॉच ब्राइट को यूज़ करते हैं ना, तो करके 2 दिन अगर पड़ा रहा है, मतलब मैं कभी मेरे साथ हुआ जब मैं उस घर में चली गई, तो जब मैं आई तो इतना स्लिप रहा था। मैंने हर मुमकिन उसके साथ कोशिश की, उसके बीच बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, विनीगर, जितने भी मटेरियल मुझे पता थे सारे मैंने डाले, लेकिन उसमें जो चिपकाहट थी ना वो नहीं गई। फिर उसको मैंने वेस्ट किया, और मैंने सोचा ये महीना मैं यही करती हूँ। अब ये नेट है मेरे पास बहुत ज़बरदस्त, इस नेट के मैंने छोटे छोटे पीस बनाए हुए हैं, और इस नेट के साथ मैं पूरी सफाई करती हूँ, और बर्तनों पे भी मैं आजकल यही यूज़ कर रही हूँ। और इसके साथ मैं पूरा किचन भी अपना वॉश करूँगी, और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किचन वॉश करते हुए भी कुछ ऐसा लिक्विड यूज़ नहीं करती कि जिससे जो है ना मेरे किचन की टाइल ख़राब हो। मेरी किचन की टाइल माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, जो भी देखता है कहता है कि कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है वाइट और ब्लैक का। तो फिर मुझे ये होता है कि ये मेरा चूल्हा वगैरह इस पर रैशेज़ वगैरह ना आ जाए ना, जो लाइनें सी पड़ती हैं वो ना आ जाए। तो फिर मैं थोड़ा सा मटेरियल जो घर में यूज़ कर रही होती हूँ, जैसे बर्तन धोने वाला साबुन मिला तो मैंने वही लगा लेना, अगर लिक्विड है तो मैंने वही लगा लेना, लेकिन अच्छे से मैंने दबा के साफ़ करना है। और इसके ऊपर फिर मैंने जो साफ़ करने वाले जो अपने टावल रखे हुए हैं उनको मैं जब मारती हूँ तो यकीन करे ऐसा लग रहा होता है कि हम अभी परचेज़ करके लेके आए। हाँ, जब मेरे हस्बैंड लेके आए थे तब इतना अच्छा नहीं था, मतलब वो पता नहीं वो उन्होंने निकाल के दिया था, मट्टी शटी पड़ी हुई थी। लेकिन अब जब मैं साफ़ इसको करती हूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त निकलता है अंदर से साफ़ सुथरा। और यहाँ पे जनाब इन टाइलों की भी बारी थी, क्योंकि ये 8 दिन के बाद मैं इनको डीप क्लीन ना करूँ तो फिर ऐसे होता है कि जैसे इसके साथ ही हाथ जुड़ते हैं किचन के। मैं आपको पता है फ्राई बंदा करता है कुछ इस तरह का भी। अब ये मैंने ऊपर रख दिए, तो मैंने कहा बिल्कुल काउंटर टॉप जो है ना क्लियर हो तो फिर खुले से हाथ मार के इसको साफ़ करूँ। और मैं ऐसा नहीं करती कि मैंने ये देखें
साबुन मतलब लिक्विड के साथ अच्छे से मैंने साफ़ किया, तो इसके ऊपर फिर मैं धड़ाधड़ पानी फेंकना शुरू कर दूँ। मैं ऐसा नहीं कुछ नहीं करती। जिस तरह पानी फेंकने वाला काम शुरू हो जाता है ना, तो बच्चे भी बहुत डिस्टर्ब होते हैं और घर में भी नाले बह रहे होते हैं। तो मैं इसको फिर 2-3 टावलों से साफ़ कर लेती हूँ। 2-3 टावल जो मैंने सफाई वाले रखे हुए हैं। अब तो मेरा ये था कि मैं फोम जो है ना वो यूज़ करूँगी और उसके बाद टावल यूज़ करूँगी। इस तरह सारे को अच्छे से साफ़ करके फिर उसके ऊपर मैं एक बार एक टावल मारती हूँ, दूसरी बार दूसरा टावल मारती हूँ और मेरा किचन बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। और जब किचन साफ़ होता है ना, तो यकीन करें बीमारियां आपसे दूर भागती हैं। आपका वॉशरूम साफ़ होता है तो तब भी आपके घर में सुकून, सेहत जो होता है बहुत ज़्यादा होती है। और इन चीज़ों का प्रॉपर ख्याल रखा करें। आप भी देख लें कि ये इनको मैं ड्राई करके जो है ना चम्मच रख रही हूँ, और नीचे पहले मैंने इसको जो स्टैंड है इसको भी ड्राई किया है। अदरवाइज़ मैं कई घरों में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि जब स्टैंड के नीचे में नज़र पड़ती है तो वहाँ कुछ ना कुछ चिपकाहट जमी होती है। और जब ब्रश होते हैं बाहर बेसन के, तब भी वहाँ भी आप ब्रश उठाओ, नीचे कुछ ना कुछ यार जो आपने चीज़ रोज़ यूज़ करनी होती है। हम सारा काम पानी से लेते हैं। मैं बाहर अपना सिंक भी है ना, बेसन भी है ना सॉरी, उसको भी मैं ऐसे साफ़ करती हूँ। मिरर को भी खुश्क हल्का सा जो होता है ना पानी लगा के, तो मैंने पूरे मिरर को और सारी जो स्टील की मेरी स्टैंड है और दूसरी चीज़ें जिसमें ये ब्रश वगैरह रखते हैं और साबुनदानी है, सारी उनको मैं अच्छे से चमका देती हूँ। और मुझे जब मैं लगा रही थी तो मुझे किसी ने कहा कि स्टील को तो जंग लग जाता है, आपने क्या किया? तो मैंने कहा अल्लाह खैर करेगा, बस रोज़ हाथ मारते रहें तो कुछ भी नहीं होता। ये देखें चूल्हा इस कदर चमक गया था। कोई मैंने इस पर कोई केमिकल इस तरह का नहीं लगाया कि जिसमें इसे मतलब इसकी जो स्किन है, हमारी तरह इसकी भी स्किन है ना, अपनी अपनी स्किन होती है, तो वो ख़राब हो हर चीज़ कोई मैंने इसके ऊपर यूज़ नहीं की। बड़े अच्छे से ही मैंने साफ़ कर लिया। और ये मेरी किचन का जो है ना ये पता नहीं आपको लोगों को वीडियो में नज़र आता है कि नहीं, इतना ज़बरदस्त वाइट और ब्लैक और ब्लू का कम्बिनेशन है ना कि ज़बरदस्त लगता है। और ग्रे और जो लगाई है मैंने ऊपर जो प्लाई है वो ग्रे है, फिर स्विच भी मेरे ग्रे हैं, हर चीज़ मैंने जो है ना वो मैचिंग करके लगाई है। यहाँ पे एयर फ्रायर मैं देख रही थी कि अक्सर होता है कि एयर फ्राई लोग यूज़ करते हैं तो उसको गंदा ही छोड़ देते हैं, लेकिन मेरी तो ऐसी बुरी आदत है कि मैं हर चीज़ को प्रॉपर साफ़ करके छोड़ती हूँ। अदरवाइज़ मुझे यही होता है कि मैंने क्या किया, मैं ऐसे ही इसको बंद करके आ गई। बस